हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2022 के बारे में। बीएसटीसी 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, उसकी एज लिमिट क्या है, और एग्ज़ाम फीस जो है क्या रहने वाली है, और पेपर पैटर्न जो किस प्रकार का है, और इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कि जो इनका एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई होंगे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वो कब आएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान बीएसटीसी की जो क्या फुल फॉर्म क्या है। कि बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये एक 2 साल का कोर्स है टीचिंग के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इसकी एजुकेशन के की बात करें तो इसमें जो है 10+2 यानी कि आपका जो है 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर 12वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 50% है। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो उनके लिए है 45% होना ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई इसमें वो नहीं है। यानी कि आप अगर आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, किसी से भी हो, लेकिन जो 10+2 यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही इसमें दिखाई गई जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग जो आपके जो है मार्क्स जो है होने चाहिए। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से कोई महिला है और वो अगर उस उनके अगर ये जैसे परित्याग में या फिर वो विधवा है तो उनके लिए है छूट है नंबरों में। तो चलिए हम अगर एज लिमिट के लिए बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 12th पास हो और आपके अगर परसेंटेज क्राइटेरिया अगर उस पर इसके अकॉर्डिंग है अगर, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 28 ईयर है। और जो आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरीज है जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, MBC हो गया, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट यानी विकलांग जो लोग हैं उनके लिए है। तो जैसा ये देख पा रहे हैं आप SC ST OBC और MBC मेल और जनरल फीमेल ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का स्थानीय निवासी होना जरूरी है अगर आप अदर स्टेट से हो तो। और राजस्थान में जो BSTC अगर का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर किसी अदर कैटेगरी से यानी कि SC से हो या ST से हो या OBC से हो तो वो अगर आप इसमें अगर राजस्थान BSTC का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप जनरल के लिए काउंट होंगे। उसमें आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एज की। जैसे आप देख पा रहे हो SC ST OBC MBC और मेल जनरल फीमेल इनके लिए जो है 5 ईयर की छूट है। और SC ST OBC MBC फीमेल यानी कि जो महिला है और SC ST OBC MBC में आती है कैटेगरी में है तो उनके लिए 10 ईयर की छूट है। यानी कि 28 के बाद भी 10 साल का उनको जो है छूट दी जाती है। और अगर आप परित्याग में और या फिर विधवा हैं तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी ये एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। बस आपकी कंडीशन है कि 12वीं में जो है परसेंटेज उसी हिसाब से होना चाहिए। और अगर आप विकलांग में हो और जनरल कैटेगरी से है तो उनके लिए आप 10 ईयर यानी कि 10 ईयर की छूट जो है मिलती है। और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो ये MBC है इनके लिए 13 साल की जो है छूट है। और SC ST है अगर वो SC ST में है और विकलांग है तो उनके लिए 15 साल की जो छूट है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं BSTC 2020 एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि फीस की एग्ज़ाम ये एक प्री एग्ज़ाम है और इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो इनकी फ़ीस जो है 400 रहने वाली है। यानी कि अगर आप जनरल यानी कि इसमें दो लैंग्वेज होती है जनरल और संस्कृत। तो अगर आप या तो जनरल से भरते हो तो 400 या फिर संस्कृत से भरते हो तो 400। अगर आप दोनों लैंग्वेज चूज़ करते हो तो उनमें है उस कंडीशन में आपके जो है 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये संस्कृत अगर आप दोनों जनरल और संस्कृत दोनों चूज़ करते हो तो एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम। तो चलिए ये तो हो गया। हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैसे तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर कोविड की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी ये जो है ये मार्च अप्रैल के अप्रोक्स आ जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ऑनलाइन फॉरम भी है जो है वो मार्च अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम भी जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसमें ये है कि ये यानी कि 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना उस टाइम पे ही होने के बाद ही ये इनका जो है ये फॉर्म फिलअप का जो है ये चलता है, प्रोसेस चलती है।
और साथ ही हम देख लेते हैं इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जून 2022 में टेंटेटिव, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी, आगे पीछे भी हो सकता है। ये एक संभावित है, क्योंकि ये भी पिछले 2 सालों से थोड़ा डिस्टर्ब है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। पेपर पैटर्न जो है किस प्रकार का रहने वाला है। पेपर पैटर्न जो है इसमें से है, क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओमार बेस पर होगा, और टोटल क्वेश्चन है वो 200 आने वाला है, और टोटल मार्क्स है जो वो 600 है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, और 200 क्वेश्चन टोटल होंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और इसका एग्ज़ाम का टाइम है, यानी कि वो है 3 घंटे का है। आप 3 घंटे में जो आप 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और 4 सेक्शन इन BSTC राजस्थान में, यानी कि पेपर के 4 सेक्शंस होते हैं, 4 खंड होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 150 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, और टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे। और मेंटल एबिलिटी में वही चीज़ें हैं, जनरल जो रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है वो है राजस्थान जनरल अवेयरनेस, यानी कि राजस्थान जनरल नॉलेज के एजुकेशन होते हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, पॉलिटिकल हो गई, और करंट जीके, ये राजस्थान। इसमें इंडिया जीके जो है बहुत ही कम चांस में पूछा जाता है। और तीसरा जो इसका सेक्शंस होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, और 150 नंबर के होते हैं। इस टीचिंग एप्टीट्यूड में कंडीशन है कि इसके जो नंबर है वो थोड़ा कुछ अलग टाइप से, यानी कि अगर आप इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, जो एक 100% राइट तो राइट होता है, और दूसरा जो है वो 50%, यानी कुछ ही राइट होता है। और जो तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो कुछ परसेंटेज में राइट होता है, यानी कि वो पूरा राइट नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर आप 100% वाला राइट लगाते हो तो उसका 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप 50% राइट वाला लगाते हो उसके 2 मार्क्स है। और कुछ कुछ राइट है उनके, अगर वो लगाते हो तो उनका जो 1 मार्क्स है। और अगर पूरा जो गलत ऑप्शन है उसको टिक कर देते हो तो वो उसके जो है 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो रहता है जनरल एप्टीट्यूड का। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं जो चौथा जो सेक्शन है वो है लैंग्वेज का, यानी कि BSTC के अंदर 3 लैंग्वेज है जिसमें एक कंपलसरी, यानी कि आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो है 20 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का आएंगे। और दूसरा जो है लैंग्वेज है वो है संस्कृत, यानी कि अगर आप संस्कृत के करते हो तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे, या फिर आप हिंदी के करते हो तो हिंदी के भी जो है 30 क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत और हिंदी में से दोनों में से आपको एक चूज करना हो, आप दोनों नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर ही ली है। और इनके जो है मिनिमम मार्क्स फॉर सिलेक्शन, अगर आप BSTC में अगर सिलेक्शन पाना चाहता हो तो इसके लिए जो है आपको 600 में से 420 नंबर लाना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप OBC से हो तो 410, और अगर आप SC से हो तो 400, और अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो 395 या 390 के आसपास जो आपके नंबर जो होने वाले। ये पिछले मेरिट के अकॉर्डिंग है। ये मेरिट के हिसाब से अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप अपना आप को जो है सेफ मान सकते हो, यानी कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो चलिए हम कोर्स की बात कर लेते हैं। ये कोर्स जो है, अगर आप इसमें अगर अच्छे खासे नंबर लाते हो और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता हो तो ये 2 साल का कोर्स है, यानी कि 2 ईयर टाइम पीरियड एजुकेशन डिप्लोमा। और ये फिर ये जो है रेट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। रेट में केवल रेट का जो थर्ड लेवल में जो फर्स्ट लेवल आता है ना, थर्ड ग्रेड में, उनके लिए जो आप एलिजिबल हो, यानी कि रेट का जो है फर्स्ट लेवल का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके साथ ही अगर आपने BSTC के एग्ज़ाम से पहले या फिर BSTC 2 साल की करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, यानी BA BCom या कोई भी जो ग्रेजुएशन है वो कर लेते हो, तो फिर इसमें आपको जो है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो ये तो रही BSTC 2021 के बाद। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं राजस्थान BSTC 2022 का जो है उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे समझ में ये या कैसे क्या होता है या कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।